इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं कि लाख पीआर के बाद भी किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इस फिल्म ने घरेलू स्तर पर 110 करोड़ भी नहीं कमाए और फ्लॉप हुई वो अलग। परंतु कम लोग जानते हैं कि ये उस क्लब का भी हिस्सा है जिसके बारे में कम लोगों को पता है। ऐसे रीमेक जिसे देखते ही यही प्रश्न उठे, पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा, खुद ही बना रहे हैं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उन 5 अद्भुत रीमेक से जिनकी किसी ने मांग नहीं की, परंतु उन्हें बनाकर कुछ लोगों ने नर्क के लिए अपना प्लैटिनम पैकेज निश्चित करा लिया है। तो अब हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आती है बच्चन पांडे। 2022 में बॉलीवुड में मानो अकाल सा पड़ गया। रीमेक तो थोक के भाव बेचे जा रहे थे। इन्हीं में से एक थी बच्चन पांडे, जिसका मूल स्क्रिप्ट आज किसी का भाई किसी की जान के रूप में सामने आया है। जी हां, पहले बच्चन पांडे वीरम पर आधारित थी, लेकिन चूंकि साजिद नाडियाडवाला ने जिगर ठंडा की स्क्रिप्ट भी हथिया ली थी, इसलिए उन्होंने बच्चन पांडे को उसी स्क्रिप्ट के साथ बनाया। अब ये सोचिए कि हमारे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है जब द कश्मीर फाइल्स, आरआरआर और केजीएफ जैसी फिल्म के सामने बच्चन पांडे प्रदर्शित हुई। आगे क्या हुआ इसके लिए विशेष शोध की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं कूली नंबर 1 पे। एक होते हैं वे जो रीमेक से भी ढांसू फिल्म बना दे, दूसरे होते हैं वे जो रीमेक के विरासत को अस्त व्यस्त कर दे। परंतु डेविड धवन अलग मिट्टी के बने हुए हैं। ये अपनी ही क्लासिक का पोस्टमार्टम करवाने वाले एक्सपर्ट हैं। वो कैसे? कुछ नहीं, बस Amazon प्राइम पे जाइए और कूली नंबर 1 देखिए। ये फिल्म 2020 में OTT पे प्रदर्शित हुई, लेकिन कूली नंबर 1 की ये रीमेक इतनी बेकार थी कि लोगों ने इसे उक्त प्लेटफॉर्म से हटाने की भी याचना की थी। यह फिल्म इतनी बेकार थी कि एक बार को कंचना की कबाड़ रीमेक लक्ष्मी भी आपको अलौकिक लगेगी। अब आते हैं हिम्मत वाला पर। देखो मित्रों, यह बात नोट कर ले कि अगर इस उद्योग में कोई पुराने माल को भी अनोखा बनाकर बेच सकता है तो वो कला बिरले ही अभिनेताओं के पास है और उन्हीं में से एक है अजय देवगन। परंतु दृश्यम में विजय सालगांवकर की अभूतपूर्व सफलता और लेगेसी स्थापित होने से पूर्व अजय देवगन को जबरदस्त झटका लगा था जब इन्होंने हिम्मत वाला की थी। यह 1983 के क्लासिक पर आधारित थी, जिसमें जितेंद्र और श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थे और इसे साजिद खान ने 2013 में अपना अनोखा ट्विस्ट दिया था। साजिद खान ने कहा था कि यह फिल्म अजय देवगन के लिए अभूतपूर्व होगी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। बात तो सही कही। फिल्म इतनी अभूतपूर्व थी कि इसके बाद अजय देवगन ने कभी भी साजिद खान के साथ फिर काम करने का जोखिम नहीं उठाया। अब आते हैं कर्ज पर। 2008 एक भयानक आर्थिक मंदी के लिए जाना जाता है, परंतु कम लोगों को ज्ञात है कि उस वर्ष हमारे भारतीय सिनेमा, विशेषकर बॉलीवुड में एक अलग प्रकार की मंदी चल रही थी। अगर आप आज टी सीरीज के रीमेक प्रवृत्ति से चिढ़ते हैं तो शायद आपको इस ओर 2008 में ही ध्यान देना था। इन्होंने अपनी गलतियों से कोई सीख ना लेते हुए 1980 के बहुचर्चित क्लासिक कर्ज का रीमेक बनाने का निर्णय किया। वहां तक तो फिर भी ठीक था, परंतु चुना किसे चुना? सोचिए, लॉर्ड हिमेश रेशमिया। अब आके क्या ही कहें। अब आते हैं राम गोपाल वर्मा की आग। आप भी सोचते होंगे ऐसी कौन सी गलती थी जिससे टी सीरीज ने कोई सीख नहीं ली। 2005 में राम गोपाल वर्मा ने सरकार की सफलता के बाद शोले को अपना ट्विस्ट देने का निर्णय लिया। ना किसी ने पूछा, ना किसी का समर्थन इन्हें मिला, परंतु लग गए राम गोपाल वर्मा और टी सीरीज इस फिल्म को बनाने में। इसके बाद भारतीय सिनेमा, विशेषकर बॉलीवुड, पहले जैसा नहीं रहा। फिल्म ही इतनी बेकार थी और इस फिल्म से उबरने में कई दर्शकों को ही वर्षों लग गए होंगे।